जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस पर। मित्रों, आज हम कुछ हिंदी के कुछ क्वेश्चन जो कि आने वाले आर ओ ए आर ओ और अन्य सीटर जैसे एग्ज़ाम टेट के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। मित्रों, आइए देखते हैं मेरे भाई, आइए देखते हैं इस सेक्शन को। 51 क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पहला, उपकार, पढ़ाई, अपनापन या लाभदायक। तो इसका आंसर ही दिख रहा है। तो उपकार है जो शब्द है, इसमें क्या है? उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पढ़ाई है ना, कोई भी ऐसा अगर शब्द होगा जो उपसर्ग लगा होगा तो उसका विच्छेद करने पे तो कोई शब्द जरूर बनेगा। जैसे उपकार है ना, उप प्लस कार है ना, तो इसमें ये कार मतलब कि करने वाला है ना। अपनापन है ना, अपनापन आप अगर कर नापन, नापन कोई शब्द ही नहीं होता। लाभदायक है ना, दायक कोई शब्द ही होता। अगर पा इसमें लड़ाई कोई शब्द ही तो नहीं होता। तो इसलिए क्या है, ये पहला जो ऑप्शन है उपकार, यही क्या होगा, इसी में उप लगा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ना दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है ना? बुढ़ापा, अपनापन, सजावट या कठोरता। तो क्या है बुढ़ापा? ऐसा है देखो, इनमें से क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बनाया गया है ना? तो बुढ़ापा क्या है, ऐसा जो बुढ़ापा शब्द है वही क्या है, जातिवाचक। बुढ़ापा मतलब क्या, इंसान ही तो होता है ना, मनुष्य ही होता है, एक जाति का बोध कराता है जो है ना, मनुष्य ही होता है उसका, लेकिन क्या है भाववाचक में बुढ़ापा है ना। तो ये जो बुढ़ापा शब्द है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट हुआ है ना मित्रों। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है? अल्प विराम, अवतरण, निर्देशन चिन्ह या पूर्ण विराम। तो कौन सा है इसमें सही? तो अवतरण ऐसा है ना कि जो ये पूर्ण विराम चिन्ह नहीं है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन, वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य या विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। तो जो उद्देश्य और विधेय होते हैं वो वही क्या होते हैं, वाक्य के घटक होते हैं है ना। कोई भी वाक्य अगर हम किसी वाक्य का रचना करेंगे या कोई भी, तो क्या उसमें उद्देश्य या विधेय जरूर, मतलब पहले उद्देश्य ही किसी का, मतलब कोई भी अगर मतलब वाक्य बनाएंगे या कोई भी लेटर या कोई भी कोई चीज़ लिखेंगे कोई चीज़, तो उसमें पहले उद्देश्य का ही चर्चा होता है कि किस उद्देश्य पे आप मतलब लिखना चाहते हो किस वाक्य को, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, बुलावा, लावा, चढ़ावा। तो लावा है ना, लावा में क्या है, ये लावा जो कोई ऑप्शन है, लावा में क्या है, आवा प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय क्या होता है मेरे भाई, जो शब्द के अंत में लगता है वही क्या होता है, प्रत्यय होता है। जैसे भुलावा है ना, भुलावा है ना, ये है भुलावा। तो भूल धन आवा है ना, भूल धन आवा है ना, यही हो जाएगा आवा। यही क्या है, प्रत्यय है ना मेरे भाई, यही क्या है, प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, चीनी तिब्बती या भारोपीय या ऑस्ट्रिक। तो चीनी भारोपीय, हिंदी क्या है, भारोपीय शब्द की भाषा है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सा है, देखिए मेरे मित्रों, कृपा, कृपया या कृप। तो ये जो है कृपया, यही क्या है, शुद्ध वर्तनी है मेरे भाई, ऐसे ही कृपया लिखा जाता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, अभी मैं बताया कि प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के अंत में लगा होता है वही क्या होता है, प्रत्यय। सागर में लगा हुआ है प्रत्यय है, या जादूगर या नगर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, जादूगर है ना, जादूगर में जादू है ना, जादू शब्द ही है, और गर, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, गर है ना, जादूगर। तो गर प्रत्यय लगा के जादू को क्या हो रहा है, जादूगर है ना। एक कला का बोध हो रहा है। का वर्ण किसके योग से बना है ना,
जा या से या का प्लस खट्टी सा से या का प्लस रा से या का प्लस आ से, है ना। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा का, है ना। का प्लस आ मिलकर क्या बना है ना, क्या बना है, का बना है ना मेरे मित्रों, मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्द का जन्म हुआ है, हिंदी शब्द का जन्म किससे हुआ है? लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से या पाली प्राकृतिक से, अपभ्रंश से। मेरे भाई है ना, हिंदी का जन्म, है ना, हिंदी का जो जन्म हुआ है ना, क्वेश्चन क्या था, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे हुआ? अपभ्रंश से, है ना मेरे भाई। अगर ऑप्शन में अपभ्रंश ना हो तब क्या, सीधा ऑप्शन संस्कृत ही लगाना, है ना। क्या लगाना? लौकिक संस्कृत ही लगाना, है ना मेरे भाई। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 15, 20, 24 या 25। तो स्पर्श व्यंजन ये टेट में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेट या सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है मेरे भाई। तो कितने होते हैं? 25 होते हैं। 12 क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, नेताजी भाषण देकर चले गए, या बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेठ जानता है कि, है ना, नौकर ईमानदार है और बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। अरे भाई बिजली नहीं थी, हाँ ठीक है, इसमें डबल वाक्य भी है ना, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखो, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है ना। 13वां क्वेश्चन, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? वाक्य है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है ये, कौन सा वाक्य है मेरे भाई? मिश्र वाक्य है ना। इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है ना। देखिए हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, तो क्या हो जाएगा? हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया, पूर्ण विराम, है ना, हिंदी भाषा से अंग्रेजी में नहीं लिया गया है। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन मेरे भाई, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है नि या निर या निर या नि। तो क्या है? निर। ये क्वेश्चन टेट में पूछा गया था, निर्वाह, है ना, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है ना। निम्न में से कौन सा शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल्प, धनिक, पुलुक, है ना, अलग, है ना। तो धनिक क्या है? धनिक में क्या है? प्रत्यय का, और इसमें कौन सा प्रत्यय लिखा? इक, है ना, इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है मेरे भाई। धन धन इक मतलब धनिक हो जाता है। यथार्थ में कौन सी संध है? दीर्घ है, वृद्ध है या गुण संध है, या इनमें से कोई नहीं है। तो क्या यथार्थ में क्या हो जाएगा? है ना, दीर्घ, यथार्थ, यथ धन अर्थ, है ना। तो यथार्थ में कौन सा संध हो जाएगा? दीर्घ संध हो जाएगा मेरे भाई। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, खेत, अजीव, उद्गम या कोर्ट। तो मेरे भाई कोर्ट कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। उद्गम, उद्गम तत्सम शब्द का चयन कीजिए। नहीं मेरे भाई इसमें संशय है, हमको कोर्ट ये इसमें, लेकिन उत्तर आंसर ये दे, लेकिन हम ये कोर्ट ही लगाना। कोर्ट जो है क्या है? तत्सम शब्द है ना, उद्गम नहीं लग रहा मेरे भाई हमको। ठीक है, इसको देखना, जिसको आएगा कमेंट करके बताना। इसको हम फिर देखते हैं, भूतकाल के कितने भेद हैं? 3 भेद, 5 भेद, 6 भेद, 7 भेद। मेरे भाई भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? राम पत्र लिखता है, मैं बालक को जगवाता हूँ, गेहूँ पिस रहा है, मदन गोपाल को हंसा रहा है। तो कौन सा है? गेहूँ पिस रहा है ना, यही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते मेरे भाई, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? संज्ञा मतलब सभा या मिठास, सोना, या इनमें से कोई नहीं। तो सभा ऐसा है, समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि सभा में क्या आता है? सब, सभी लोग इकट्ठा होते हैं तभी तो सभा होगा। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, है ना। वाक्य में कौन सा अशुद्ध भाग है उसी का चयन करना, कौन सा अशुद्ध। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के, है ना, वक्ष पर सांप लौटने लगे, कोई त्रुटि नहीं। तो वक्ष पर सांप लौटने लगे, यही क्या है? करेक्ट होगा, है ना मेरे भाई। इसको एक बार फिर देख लो क्वेश्चन,
क्या कह रहा है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, है ना। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे, है ना। तो इसमें क्या है त्रुटि, वक्ष पर चाम, वक्ष मतलब क्या होता है, सीना, सीने पर सांप लौटने लगे, है ना। तो यही क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं है। तो भविष्यति, है ना, भविष्यति, या श्रीमान, या सचित, या बुद्धिमान। तो क्या है ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा, बुद्धिमान, है ना। बुद्धिमान में क्या है, इनमें से कोई हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं है, इसमें कोई हलंत नहीं लगेगा, है ना, हलंत की शुद्धियाँ नहीं है। सा कौन सा व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, या स्पर्श व्यंजन है। मेरे भाई सा, है ना, सा, खट्टी सा, है ना, ये सब क्या है, ऊष्म व्यंजन है ना। समुद्र मंथन करना का अर्थ है ना। ऑप्शन देखिए, घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, या उद्देश्य को प्राप्त करना। तो क्या है, कठोर परिश्रम करना। कठोर परिश्रम करना क्या कहलाता है ना, क्या कहलाता है मेरे भाई, समुद्र मंथन कर रहा था। कहते नहीं कि समुद्र मंथन कर रहे हैं हो क्या। इस समय क्या है, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम का डेट क्लियर हो गया, तो हम सब क्या करेंगे, समुद्र मंथन ही करेंगे, है ना मेरे भाई। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है यू, आयु, या ची, या चिर। तो क्या इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा, चिर। चिरायु शब्द में क्या उपसर्ग है, चिर, है ना। आयु तो एक शब्द बन रहा है ना, चिर धन आयु, चिरायु। आयु क्या होता है पता ही है आपको, जस दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ है ना। सभी साथी एक ही जैसा, संगठन से एक कार्य सिद्ध होता है ना। बेड़ंगा बोन होना, या सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, सभी साथी एक ही जैसे होना। इसी को क्या कहलाता है मेरे भाई, देख लीजिए, जस दूल्हा तन बनी बराती, है ना। तो क्या होता है, सभी साथी एक जैसे, है ना। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। संयुक्त वाक्य मतलब इसमें देखिए ऑप्शन पहला, रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, वह खाना खाकर सो गया, या उसने खाना खाया और सो गया। तो मेरे भाई और जुड़ा है ना, तो उसने खाया और सो, ये क्या है, और जिसमें जुड़े मेरे भाई वो क्या हो जाता है, संयुक्त वाक्य हो जाता है ना। उसने खाना खाया और सो गया, है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। लाभदायक, है ना, अपनापन, उपकार, पढ़ाई। ये तो आप देख ही चुके हो मेरे भाई, उपकार, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक वाक्य, इच्छावाचक, या निषेधवाचक। तो क्या कैसा है, अरे, अरे जिसमें लग जाए मेरे भाई, है ना, अरे जिसमें लग जाए क्या होता है, विस्मय बोधक शब्द, ये है ना, अरे, और ये है ना, ऐसे लग जाए मेरे भाई, तो क्या होता है, विस्मय बोधक शब्द होता है ना। बहाव शब्द प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा, बहाव, है ना। इसमें बहाव में क्या है, आओ, है ना, आओ, बहाव में आओ का प्रत्यय का प्रयोग हुआ मेरे भाई, है ना। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है ना। पाठशाला रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ या यौगिक, या इनमें से क्यों कोई नहीं। पाठशाला, है ना, पाठशाला, है ना। पाठशाला किसको बोला जाता है बेटा, मेरे सॉरी मेरे भाई, जो गलत वर्ड हो गया। मेरे भाई आप भी स्टूडेंट हो, है ना, मैं भी एक ही स्टूडेंट हूँ मानिए, है ना, चाहे छोटे भाई चाहे बड़े भाई मानिए, सॉरी। तो मेरे भैया, तो पाठशाला किस प्रकार का शब्द है, तो ये है यौगिक शब्द है। और ये एक ऋण शब्द होता है क्या, बहुब्रीहि समाज जो होता है, जैसे है ना, लंबोदर। अगर यहाँ लंबोदर होता तो मतलब दूसरे को जो प्रस्तुत होता है, मतलब जो शब्द दूसरे को आकर्षित मतलब आधारित होता है, वो क्या, वो एक ऋण शब्द होता है। और जो दो शब्दों से मिलकर बनता है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है, वो रूढ़ शब्द कहलाता है ना। बहुत बहुत सॉरी मेरी भाई, बहुत गलती हो गई हमसे। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है, ने, के लिए, से, को। तो कौन सा से हो जाएगा क्वेश्चन मेरे भाई। वाक्यों के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुम कक्षा में आते हो, कोई त्रुटि नहीं है, साथ क्यों नहीं लाते, तो तुम्हारी पुस्तक। तो क्या हो जाएगा इसमें कोई ऑप्शन सही, तो तुम्हारी पुस्तक,
पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है? गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है पवित्र में? अयादि संधि। मेरे भाई संधि पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा ट्रिक से पढ़ाएंगे, है ना, आने से समय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो मेरे भाई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? अनाधिकार, अनुकूल, अमरूद, स्थान या अनुकूल? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? अनुकूल सही हो जाएगा, है ना। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, या मिश्र वाक्य है, या सरल वाक्य है, या संयुक्त वाक्य है? तो कौन सा युग में मेरे भाई? मिश्र वाक्य है ना। जाके पाँव न फटे, विवाही सो क्या जाने, फिर पराई का अर्थ है ना। ये कौन कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, कठोर होना या दयालु होना? तो मेरे भाई जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। जो कहावत कह रहा है, जाके पाँव न फटे, बीमारी जो क्या जाने, पीर पराई। पीर मतलब दर्द को कह रहा है, जिसको पाँव न फटे, जिसके पाँव नहीं फटते मेरे भाई वो क्या जाने दर्द, और जिसका फटा रहता है वही दर्द ही जानेगा मेरे भाई, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण वाक्य है? मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहें, जब मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन आई, मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ, या लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक क्या है? नगर है। तो ये लखनऊ का बोध करा रहा है ना, तो यही क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, है ना, ऐतिहासिक नगर है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय है? लोग, है ना, प्रेस, वर्ग या गण? तो क्या होता है मेरे भाई? प्रेस। प्रेस कहाँ कॉन्फ्रेंस होती है? समूह में ही होती है ना। तो क्या ये समूह है, वो शब्द है। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है, सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर काटना या सिर चढ़ना? तो सिर उठाना, विरोध करना भाई, किसी का विरोध करोगे तो सिर उठा के ही करोगे ना। तो विरोध करना शब्द क्या है? सिर उठाना, है ना। इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियाँ है? आगना, पहुँच, दांत, चाँद? तो पहुँच में अशुद्धियाँ हैं, क्योंकि पहुँच में ऐसा होता है ना, पहुँच लिखा जाता है मेरे भाई, तो यही पहुँच में क्या है? चंद्रबिंदी की अशुद्धियाँ है ऐसे पहुँच में, है ना। यही ऑप्शन करेक्ट होगा। मतेक में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि? मेरे भाई अगर ये ट्रिक है, डबल मात्रा अगर रहे तो ये क्या होता है? वृद्धि संधि। अगर एक मात्रा रहे तो ये गुण संधि, है ना। ऊष्म और संयुक्त किस प्रकार हैं? व्यंजन है, स्वर है, और स्वर या व्यंजन दोनों है। तो क्या है ऊष्म? क्या है मेरे भाई? व्यंजन है ना। राम घर गया, उसने माँ को देखा, संयुक्त वाक्य का संयुक्त वाक्य बनेगा। तो राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा। तो मेरे भाई करेक्ट क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। और अगर जुड़ जाता है तो क्या होता है? इस संयुक्त या ट्रिक मान लीजिए, अगर और जुड़ा बीच में तो क्या हो जाता है? वही संयुक्त वाक्य हो जाता है। 37वां क्वेश्चन मेरे भाई 47, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तब वर्षा, आंसू या हाथी या बारात? तो वर्षा मेरे भाई, वर्षा क्या है? तत्सम शब्द। मेरे भाई ये इसका तत्सम का ट्रिक होता है, जैसे ये चुरकिया वाला रहा, या कहीं ऐसे है ना, इसमें अगर ये यहाँ रहा होता है, ये भी क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। अगर हुआ है कहीं किसी भी शब्द में हुआ दिखे तो क्या होता है? तत्सम शब्द होता है ना। खट्टी सा अगर दिखे मेरे भाई तब भी वो तत्सम शब्द होता है। ऐसे 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 शब्द हैं, अगर वाक्य मतलब शब्द में दिखे ऐसे वर्ण है, ऐसे अक्षर है जो शब्द में दिखे तो क्या होता है मेरे भाई? ये तत्सम शब्द होता है। बेइंसाफी, है ना, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए इन है, बे है, वेइन है, वेई है। तो बेइंसाफी तो क्या हो जाएगा इसमें? बे, है ना, बेधन इंसाफी, है ना। ये क्या है? इंसाफी, है ना। तो बे हो जाएगा क्या? उपसर्ग हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? पराजय, उड़ना या अपवाद या प्रभाव, है ना। ओढ़ना, है ना। भाव भी एक शब्द बन रहा है इसका, अगर तोड़ेंगे शब्द को। वाद भी एक चढ़ रहा है। अढ़ना कोई शब्द नहीं बनेगा ना। जय भी बन रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा उड़ना, है ना।
पुरोहित में उपसर्ग है मेरे भाई पुरुष या पुर या पुरा या पर। तो मेरे भाई इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन पूरा, है ना। पूरा क्या हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, है ना। इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी शुद्धियाँ हैं, है ना। देखिए गायिका, नारी, अनाथा, गोपी। तो इसमें कौन सा है नारी, है ना। 51वां क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है पानी में आग लगाना, पानी भरना, पानी फेर देना या पानी पानी होना। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई पानी भरना। पानी भरना किसका मुहावरा है नाश कर देना, है ना। अगर आपको मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, है ना, हेल्पफुल लगा हो तो मेरे भाई तो इस चैनल को प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।